उत्पन्न विकार भी उसके विचारों में शामिल हो जाएंगे, उसके शोध में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में जो इंद्रियां हैं वह वातावरण, देश काल, परिस्थिति से प्रभावित होती है। लेकिन हम इसको एक माध्यम समझ लें, इस पर सुख दुख पर प्रभावित होने वाले लक्षण न आने दें। इसलिए कृष्ण कहते सुख दुखे सभ्य कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। सुख दुख और लाभ हानि की चिंता न करते हुए तुम युद्ध करो, अर्थात शोध करो। यह शोधार्थी के लिए भी आवश्यक है, वह हानि लाभ की चिंता न करें और अपने शोध में डटा रहे। सुख दुख से परे रहकर वह शोध करता रहे ताकि उसका शोध प्रभावित न हो, वस्तुनिष्ठ हो। और उसके लिए कृष्ण कहते हैं कि तुम दृष्टा बन जाओ। दृष्टा इस प्रकार से बनो ताकि जो तुम शोध कर रहे हो उसको भी मालूम न पड़े कि तुम किस चीज का अवलोकन कर रहे हो। यही द्विस्लिट प्रयोग की समस्या है। यदि प्रेक्षक उपस्थित होता है तो जो कण फोटान द्विस्लिट से गुजरता है तो उसका एक ही प्रतिबिंब बनेगा, जिस स्लिट से निकलेगा उसी से प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रेक्षक उपस्थित नहीं होता है तो वह जितनी भी मार्ग है उससे गुजरकर पर्दे पर अपने प्रिंट बनाएगा। और कृष्ण यही कहते हैं कि प्रेक्षक अगर उपस्थित है, दृष्टा कर्ता के रूप में उपस्थित है, तो परिणाम पर असर आए, क्योंकि उसमें वह अपने भाव मिला देगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि वह अपने आप को शरीर समझेगा और उसकी इंद्रियां किसी न किसी रूप में उसे प्रभावित करेगी। क्योंकि शरीर है तो उसे भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी। लेकिन अगर उसे आत्मा मालिक मान लिया जाए तो शरीर फिर एक माध्यम बनेगा। वह ठीक वैसे ही जैसे हम मोटरसाइकिल चलाकर रख देते हैं, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। वह बंद पड़ी है तब वह कुछ नहीं मांगेगी, न तो तेल मांगेगी, न ऑयल मांगेगी, कुछ नहीं मांगेगी। जब उपयोग कर रहे हैं तभी उसको सब आवश्यकता हो। वैसे ही शरीर को एक वाहन मान लिया जाए और आत्मा को मालिक, वाहक मान लिया जाए, सवार मान लिया जाए, वाहन मान लिया है, गाड़ी वाहन मान लिया जाए, तो सब समस्याएं शरीर की समाप्त हो जाती है। इसलिए योगीजन कई दिनों तक तपस्या कर पाते हैं, अपने शरीर को छोड़कर अन्यत्र विचरण कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर को सिर्फ माध्यम माना, नहीं खुद को शरीर माना, स्वयं को आत्मा माना, तभी वह इतनी सिद्धियां प्राप्त कर सके। वैसे ही शोधार्थी को सिर्फ अपने आप को शरीर नहीं मानना है, अपने आप को एक प्रेक्षक, दृष्टा मानकर अगर वह शोध करेगा तो उसके परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए बार बार रिसर्च करने की आवश्यकता होती है।